द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा से जंग में इजराइल की सेना पानी भरती हुई दिखाई पड़ रही है। इनकी हालत इस कदर हमास के लड़ाकों ने खराब कर रखी है कि डर से ये जान बचाकर भागते भी हैं या फिर घायल वहीं बेबस पड़े रहते हैं। इस वक्त जो एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है वो बड़ा ही देखने लायक है। जरा आप भी अपने स्क्रीन पर देखिए। एक हेलीकॉप्टर आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है, इजरायली सेना का हेलीकॉप्टर है। मकसद क्या है कि गाजा पट्टी में जंग में हमास के लड़ाकों से जंग लड़कर घायल हुए या फिर ढेर हुए इजरायली सैनिकों को उठाकर ले जाने के लिए इस हेलीकॉप्टर को लाया गया है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर हवा में ही एक चक्कर लगाता है और डर से भाग जाता है। लेकिन जरा गौर कीजिए, इस वीडियो को देखिएगा कि सामने से एक मिसाइल का अटैक भी हो रहा है। ये हमास के तरफ से जवाबी कार्रवाई है उस हेलीकॉप्टर पर, जिसमें वो आया तो था उन घायलों को उठाकर ले जाने के लिए, लेकिन मिसाइल अटैक के डर से कि कहीं ये भी ना मारा जाए, उल्टे पैर भाग खड़ा हुआ। देखिए हवा में कैसे यू टर्न लेकर वो हेलीकॉप्टर वहां से निकल पड़ता है। क्योंकि इजराइल का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, वो जब कोई हमास के लड़ाके या फिर गाजा के आम लोग घायल होते हैं, बेबस पड़े होते हैं, तो उन्हें एम्बुलेंस तक नहीं देते। तो ऐसे लोगों को जवाब तो इसी तरीके से मिलेगा ना। नेबुलस में भी वही हुआ। इजरायली सेना घायल पड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरीके से वो एम्बुलेंस नहीं दे रहे थे, उसी तरीके से इजरायली सेना को उन घायलों के पास यहां हमास के लड़ाकों ने फटकने तक नहीं दिया। और अभी भी वही स्थिति है। ये जो हेलीकॉप्टर आया था उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आया था, लेकिन उनकी हालत खराब कर दी गई। ये वीडियो शेयर किया है गुलाम नबी मदनी ने। उन्होंने जो उर्दू में लिखा है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखिए। एन इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर अराइव्स टू पिक अप Jewish soldiers wounded in battle, but in the meantime missiles were fired at the Israeli military helicopter. Israeli military helicopter choked and fled. मतलब यह कहा जा रहा है वही बात कि इजराइल का जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर है वो आया था उस जो जेविश सोल्जर्स हैं जो घायल पड़े हुए थे जंग में, उन्हें उठाकर ले जाने के लिए। लेकिन तभी मिसाइल्स का अटैक होता है और इजरायली हेलीकॉप्टर जो है एकदम से चकरा जाता है और चोक होने लगता है, तो तुरंत रिटर्न होकर भागता है, क्योंकि उन्हें पता है कि घायलों के चक्कर में कुछ और भी जान चली जाएगी। ये इजराइल की नापाक हरकत का नतीजा है कि अब वो अपने घायलों को उठा पाने में भी गाजा पट्टी में सक्षम नहीं है। फिर चाहे गाजा पट्टी का क्षेत्र हो, जेनिन का क्षेत्र हो, वेस्ट बैंक का क्षेत्र हो, हर मोर्चे पर इजरायली सेना को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। यह बहुत बड़ा सत्य है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना की मानसिक स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। ये 84 दिनों से लगातार जंग लड़ रहे हैं और स्थिति यह है कि इस जंग में जब तक वो हवाई हमले करते हैं तभी तक शेर होते हैं। शेर भी कैसा शेर होते हैं? जो निर्दयी होता है, एक ऐसा जिसके अंदर कहते हैं ना कि दैत्य वाला गुण हो। क्योंकि इन लोगों ने हमास के लड़ाकों से जंग नहीं लड़ी, युद्ध नियमों का पालन नहीं किया। ये हमास के लड़ाके से तो ग्राउंड ऑपरेशन में लड़ते हैं। जो हवाई हमले कर रहे हैं ये गाजा के आम लोगों पर कर रहे हैं, निर्दोषों पर, बच्चों पर ये हमला करते हैं, महिलाओं को मार देते हैं। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना कि आप हवाई हमले में अपने आप को वीर बहादुर कह सकते हैं, लेकिन ग्राउंड ऑपरेशन में असल में जो लड़ाके हैं जिनके साथ आपकी जंग है, उस जंग में तो कहीं के टिक नहीं रहे ना, कहीं के रह भी नहीं रहे। हालत इस तरह खराब है कि रात के अंधेरे में इनका हेलीकॉप्टर आता है, घायलों को, डेड बॉडीज को, इजरायली सेना की डेड बॉडीज को उठा कर ले जाता है। और जब सामने सामने आता है तो देखिए हेलीकॉप्टर की हिम्मत नहीं हुई कि वो लैंड करके अपने घायलों को उठा कर ले जाए, क्योंकि मिसाइल उनका इंतजार कर रहा था। आइए कुछ ट्वीट और दिखाते हैं कि इजरायली सेना की मना स्थिति कितनी बिगड़ती जा रही है, हालत इन लोगों की कितनी खराब हो रखी है। ये ट्वीट देखिए गुलाम नबी मदनी ने ही किए हैं। इसमें क्या जानकारी दी गई है, एक तस्वीर देखिए पहले आप। इसमें सर झुकाकर बैठे ये सब इजरायली सैनिक हैं जिन्हें सदमा लगा हुआ है, और सदमे में आकर ये लोग अपने आप को भी गोली मार लेते हैं
और अपने साथी को भी गोली मार देते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट बताते हैं हम आपको, उर्दू में जो लिखा हुआ है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। Israeli soldiers fighting in Gaza suffered severe mental illness. According to Hebrew media, psychiatric hospitals in Israel are overflowing with Jewish soldiers suffering from mental illness. यहाँ कहा जा रहा है कि इजराइल सोल्जर जो हैं, जो गाजा में जंग लड़ रहे हैं, वो मानसिक बीमारी से गुजरने लगे हैं, भयंकर मानसिक बीमारी से। हालात यह है कि जो मनोचिकित्सक वाले हॉस्पिटल होते हैं, मनोवैज्ञानिक वाले हॉस्पिटल, वहां पर हिब्रू मीडिया के अनुसार लाइन लगी पड़ी है इजरायली सैनिकों की। सब अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं और भयंकर इस बीमारी से गुजरते जा रहे हैं। द ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद मेंटल डिजीज अनाउंस्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी इन हॉस्पिटल्स। जो संस्था इस मेंटल डिजीज को झेल रही है, देख रही है, उसने अनाउंस किया है कि मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इसकी तादाद बहुत संख्या में है जो जंग में अपने आप को एकदम डिस्टर्ब पा रहे हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जो अगला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू हिब्रू मीडिया रिपोर्ट्स, मेनी जेविश सोल्जर्स कमिटेड सुसाइड और अटेम्प्टेड सुसाइड ड्यूरिंग द गजा वार। कहा जा रहा है हिब्रू मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार कि बहुत सारे इजरायली जो सैनिक हैं, या तो आत्महत्या कर लिए हैं या फिर आत्महत्या करने की कोशिश की है गजा वॉर के दौरान। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, a Jewish soldier shoots and kills several of his fellow soldiers for having nightmares while sleeping. इन लोगों को अब रात में बुरे सपने आते हैं और उस चक्कर में ये अपने ही साथियों को गोली मार दे रहे हैं। इनकी हालत इस कदर खराब हो रखी है। आखिरी पॉइंट देखिए, a Jewish soldier told a parliamentary committee that he suffered from the worst mental illness in Gaza, urinating on himself and carrying and स्क्रीमिंग। कहा जा रहा है कि एक जो यहूदी सैनिक है, उसने पार्लियामेंट्री कमेटी को बताया कि उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, मानसिक तनाव से गुजर रहा है गाजा में, और स्थिति यह हो गई कि उसने खुद ही पेशाब कर दिया अपने ही पेंट में। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो चिल्लाता है, रोता है, डरता है। इनकी हालत इस कदर खराब है। तो इस जंग के लिए जिम्मेदार कौन है? ये सैनिक भी कहते हैं कि हमारी सरकार जो है खुद अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से आपने इस युद्ध को हैंडल किया है, इसकी जरूरत नहीं थी। फिलिस्तीनियों से अगर आपको दिक्कत है तो उनकी एंट्री बंद करके, उनका हक दे करके आप उनसे किनारे कर लीजिए। गजा पर कब्जा पाने की जिद में, हमास को खत्म करने के जिद में सिविलियंस को मार देना, यह कहां तक उचित था? इसके अलावा जो बड़ी बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी नेतन्याहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, युद्ध विराम पर विचार नहीं कर रहे। लिहाजा इजरायली सैनिक की भी हालत लगातार खराब हो रही है और इस गंभीर हालात से अगर सैनिक गुजर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी इजरायल के प्रधानमंत्री की है। उनके ही दिए गए आदेश का नतीजा है कि देश का आम नागरिक सैनिक बनकर जंग लड़ने तो जाता है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है, हमास के लड़ाके न ज्यादा उनके पास कोई इक्विपमेंट होता है, सिर्फ हौसले हैं और हथियार तो वो खुद से भी बना लेते हैं, और उसी के दम पर इन लोगों ने इजरायली सैनिकों को इस हालात में लाकर छोड़ दिया है। तो यह बहुत बड़ी बात है। जंग अक्सर हथियारों से नहीं, हौसले से लड़े जाते हैं, ये बता दिया है हमास के लड़ाकों ने। तो देखा आपने कैसे हेलीकॉप्टर दुम दबाकर भागा, और इसी तरीके से इजरायली सैनिकों की भी हालत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।